हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या समस्ता's यूट्यूब चैनल। नीट यूजी 2021 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 13 जुलाई को एनटीए ने फॉर्म्स रिलीज किए थे फॉर नीट यूजी 2021 और ये फॉर्म्स जो है वो 6 अगस्त तक खुले हैं। तो अगर अभी तक आपने भरा नहीं है तो यू शुड हरी अप एंड फिल द फॉर्म्स बिफोर 6 अगस्त। तो 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक आप फॉर्म्स भर सकते हैं। एंड करेक्शन का जो पोर्टल है दैट इज ओपन फ्रॉम 8th अगस्त टू द 12th अगस्त। तो करेक्शन करवानी है तो 8 से लेकर 12th तक आप करेक्शंस करवा सकते हैं। डेट हैज बीन अनाउंस्ड 12 सितंबर, दैट इज द सेकंड संडे ऑफ सितंबर। उस दिन पे नीट का एग्जाम कंडक्ट होगा, ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा। एज एन आप जाएंगे, आपको बुकलेट मिलेगी, साथ में ओएमआर शीट मिलेगी। तो अपने ओएमआर शीट के ऊपर अपने आंसर्स भरने हैं। दूसरा स्पेकुलेशंस थी कि मे बी एग्जाम इस बार जेई जैसे 4 बार हो रहा है तो नीट शायद 2 बार होगा, बट ऐसा नहीं है। नीट एक ही बार होगा एंड ऑफलाइन होगा, दैट इज ऑन 12th सितंबर। फिर बात करते हैं जी चेंजेस की। क्या क्या चेंजेस किए हैं एनटीए ने, दैट इज इन द पैटर्न ऑफ द एग्जाम पेपर। इस बार पैटर्न क्या चेंज किया कि आपको ऑप्शन दे दिए। ठीक है, कैसे होगा? द पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस। 8 कैसे हैं? आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी। कुछ लोग बॉटनी जोलॉजी को इकट्ठा पढ़ते हैं एज बायो, तो आप बॉटनी जोलॉजी अलग अलग भी रख सकते हो और बायो भी रख सकते हो। तो हमारे पास गिन चुन के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। बायो को यू कैन डिवाइड इनटू बॉटनी जोलॉजी। तो एनटीए ने क्या किया है, आपको ऑप्शन दी है। कैसे दिया ऑप्शन? सबसे पहले एक सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में होंगे 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, आपने वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। फिर ये जो सेक्शन ए था ये फिजिक्स का था, तो अब फिजिक्स का ही होगा सेक्शन बी। इस सेक्शन में क्या होगा? देयर विल बी अ चॉइस। कैसे चॉइस? 35 पहले हो गए और अब 15 क्वेश्चंस आएंगे इन सेक्शन बी। तो 35, 15। हमें पता है लास्ट ईयर पैटर्न्स के हिसाब से 45 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अब कितने हो गए? 35 इधर और 10 इधर से अटेम्प्ट करें। 35 + 10 45 और 5 आप छोड़ सकते हैं फ्रॉम सेक्शन बी। तो सेक्शन ए ऑफ फिजिक्स 35 ऑल आर कंपल्सरी। सेक्शन बी ऑफ फिजिक्स ओनली 10 क्वेश्चंस यू हैव टू डू आउट ऑफ 15। और यही चीज केमिस्ट्री में भी आएगी। फिर से सेक्शन ए जिसमें 35 क्वेश्चंस ऑल कंपल्सरी, फिर उसके बाद एक सेक्शन है 15 क्वेश्चंस का जिसमें से आपने 10 अटेम्प्ट करने हैं। फिर बात करते हैं बायो की। आप बॉटनी जोलॉजी अलग अलग रखोगे तो सेम ही पैटर्न रहेगा जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का था, बट अगर आप बायो की बात करोगे तो बायो में टोटल कितने 70 हो जाएंगे इन सेक्शन ए और फिर 30 क्वेश्चंस विल बी इन सेक्शन बी। तो 30 में से आपने 20 अटेम्प्ट करने हैं इन बायो, राइट? तो टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले वही रहे सेम 180। कैसे? 45, 45 एंड 90। बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर में आपको दिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी 200। ठीक है, तो आपको 200 क्वेश्चंस में से ओनली 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। अब कुछ बच्चे इस चीज से बहुत खुश हुए, उनको लगा कि वाह चॉइस आ गई, हमारा तो सेट है, सब कुछ है ना। और दूसरे बच्चों को लगा कि चॉइस आने से थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट में। तो अब हमारा एजेंडा क्या है कि हमने टाइम मैनेज करने का देखना है कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट हो। बिकॉज बच्चों अगर आपने पूरा पढ़ भी रखा हो ना, अगर आपने A to Z पूरी की पूरी थ्योरी विद प्रैक्टिस कर ली, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, पर अगर आप अटेम्प्ट करने के टाइम पे अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाए देन इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर अटेम्प्ट, राइट? तो हम क्या करें? सबसे पहली चीज तो ये है कि अपनी प्रैक्टिस पूरी रखो। बिकॉज आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स हु ओनली रीड थ्योरी। वो थ्योरी पढ़ते हैं, उनको लगता है उनको चैप्टर आ गया, चलो जी नीट क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको थ्योरी अगर आती भी हो तो उसकी एप्लीकेशन सिर्फ प्रैक्टिस से आ पाती है। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, सो दैट आपको एक एक्सपोजर मिले कि जब आपको नीट में एक्चुअली करना पड़ेगा पेपर तो क्या होगा। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आपको एक सिस्टम मिल जाता है, उसी सिस्टम के हिसाब से आपने टेस्ट देने हैं और फिर आपकी प्रैक्टिस भी रेगुलर होती रहेगी। अदरवाइज यू कैन ज्वाइन क्रैश कोर्सेज जिसमें आप टीचर्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं एंड टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है बिकॉज उसी के थ्रू आपको अपना अंदाजा लगेगा कि क्या होने वाला है और फिर जब आप पेपर में जाओगे तो आपको थोड़ा सा ईज फील होगा, पैनिक नहीं होगा। फिर बात आती है जब आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो।
ठीक है, आप एग्जाम सेंटर में चले गए, ठीक है, वहां प्रेशर होता है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, एग्जाम देने का वैसे ही अलग प्रेशर होता है, कुछ लोगों का फैमिली प्रेशर होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्फिडेंट रहें, ध्यान रखें अपना, ठीक है, हेल्थ का ख्याल रखें और बिल्कुल भी पैनिक ना करें। फिर जब आपने अटेम्प्ट करना है, वहां पे क्या आएगा, टाइम मैनेजमेंट आएगा। अटेम्प्ट में अगर टाइम मैनेज ठीक से नहीं हो पाया तो हमेशा ऐसा हुआ है कि बच्चों को आता था A to Z पूरा पेपर आता था, बट उनका अटेम्प्ट नहीं हो पाया पूरा पेपर, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी था, क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाए, OMR पे मार्क करते हुए गलती हो गई, ये सब कुछ होता ही होता है। तो हमने कोशिश करनी है हमसे ये सिली मिस्टेक्स ना, ठीक है। फिर बात करते हैं अटेम्प्ट कैसे करना है। अब जिनको तो बायो आसान लगती है, क्योंकि मोस्टली बायो थ्योरी वाली है ना, बायो में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, पहले बायो से शुरू करना है और उसका कंपल्सरी सेक्शन पहले कर लेना है। कंपल्सरी पहले क्यों करना है, क्योंकि उसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। आपको पता है आपने 70 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, 70 के 70 क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर नेगेटिव मार्किंग है, तो जो नहीं आता उसको छोड़ देना है, बार बार सोचते नहीं रहना कि मैं कर दूं ना करूं। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता क्वेश्चन के बारे में, सो यू शुड लीव इट, ताकि आपका -1 ना हो, ठीक है, 0 मिल जाएगा, -1 नहीं होना चाहिए। फिर आपने कंपल्सरी सेक्शन पूरा कर दिया, 70 आपके क्वेश्चंस पक्के हो गए। फिर चलो उसके ऑप्शनल सेक्शन पे। ऑप्शनल सेक्शन में आपने 30 में से कोई 20 क्वेश्चंस करने हैं। तो कौन से 20 करने हैं, अब क्या तो पहले आप पूरे के पूरे 30 पढ़ने बैठोगे, उससे तो टाइम वेस्ट होगा। आपने कोशिश करनी है कि पहले 20 में ही आपका अटेम्प्ट हो जाए, ताकि बाकी के क्वेश्चंस आपको पढ़ने ना पड़े। अगर फर्स्ट 20 में आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने बस वही अटेम्प्ट करके अगले सेक्शन पे चले जाना है। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, फिर आपने आगे जाना है 20 से आगे, एंड फिर देखना कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता था, ठीक है, एंड देन आपको OMR पे मार्क करना है। तो जो तो कंपल्सरी सेक्शन है उसका तो आप साइड बाय साइड मार्क करो, जैसे ऑप्शन किया और इधर मार्क कर दिया, यहाँ पे सॉल्व किया इधर मार्क कर दिया, ठीक है। कंपल्सरी में साइड बाय साइड OMR मार्क करनी है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, लोग ना पहले कर लेते हैं सारा और फिर OMR में बाद में भरने का सोचते हैं कि हम एंड में भर लेंगे, उससे बहुत पैनिक क्रिएट होता है और उसमें अक्सर गलतियां होने की चांसेस हैं, क्योंकि एंड में टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पूरे मार्क ना हो, आपका पहले ही पेपर ले लिया जाए, इसलिए कंपल्सरी सेक्शन का आपने साइड बाय साइड मार्क करते जाना है। फिर अगर बात करूं मैं ऑप्शनल सेक्शन की, तो ऑप्शनल वाले में पहले आप सारे सॉल्व करो जो जो करने हैं, और फिर उसको सेक्शन खत्म होने के बाद ही मार्क कर दो, एंड में नहीं करना। तो जैसे ऑप्शनल सेक्शन हो गया आपने वहां पे मार्क कर दिया। सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो इन माय ओपिनियन यू शुड स्टार्ट विद बायोलॉजी सेक्शन A। पहले बायो का कंपल्सरी वाला करो, फिर बायो का ही ऑप्शनल वाला करो, ठीक है। उसके बाद यू गो टू केमिस्ट्री, फिर से वही सेक्शन A सेक्शन B, और फिर फिजिक्स सेक्शन A सेक्शन B, ठीक है। तो ये है इजीनेस के हिसाब से आपको क्या आसान लगता है, क्योंकि मुझे पता है जनरली बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, फिजिक्स थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वैसे बायो वाले बच्चे हैं, मैथ्स तो किया नहीं, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, है ना। तो आप बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स इस ऑर्डर में चल सकते हो। अदरवाइज आपको अगर कोई और इजी लगता है तो आप उस ऑर्डर में भी चल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, बट अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। फिर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग इज प्रेजेंट इन ऑल द क्वेश्चंस, चाहे वो सेक्शन A हो चाहे वो सेक्शन B हो। तो कंपल्सरी और ऑप्शनल ऑल क्वेश्चंस विल कंटेन नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 0 फॉर अनअटेम्प्टेड और अनआंसर्ड, एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, यानी 1 नंबर कट जाएगा अगर आपने गलत आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। तो सोच समझ के पेपर करना है, गलत नहीं करना। अगर आपको ना आता हो, सपोज सेक्शन A कंपल्सरी वाले का क्वेश्चन है, आपको नहीं आता तो आपने छोड़ देना है, और ऑप्शनल सेक्शन में तो आपके पास ऑप्शन है ही, उसमें से तो आप अपने पसंद के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर वही बात है, टाइम मैनेजमेंट है, तो कोशिश ये करनी है कि टाइम मैनेज अच्छे से हो जाए आपका, और नेगेटिव मार्किंग कम से कम, ठीक है। फिर एक क्वेरी आई थी कि जो ऑप्शनल सेक्शन है, सपोज उसमें 15 क्वेश्चंस में से किसी बच्चे ने 11 मार्क कर दिए, गलती से 10 की जगह उसने 11 मार्क कर दिए, कोई भी किए हो सकते हैं, तो क्या कंप्यूटर 11 को नंबर लगा देगा या फिर 10 के ही लगाएगा? तो आंसर ये बनेगा मेरे हिसाब से, एनटीए ने सॉफ्टवेयर ऐसा ही बनाया होगा कि फर्स्ट जो भी अटेम्प्टेड है 10 वो मार्क हो जाएंगे और बाकी वाले अटेम्प्टेड मार्क नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये वाली प्रॉब्लम आए ही ना, आपने सेक्शन B में से सिर्फ उतने ही मार्क करने हैं जितने उन्होंने कहा है, ठीक है। ज्यादा फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कंपल्सरी में सारे करने हैं, ऑप्शनल में से
10 10 एंड अगर बायो है तो वहां पे 20, ऐसे ही मार्क करके आना है। ठीक है, तो क्या करना है फिर, पहले कंपल्सरी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस साइड बाय साइड मार्क करो और फिर चलो सेक्शन बी की तरफ यानी ऑप्शनल सेक्शन, उसके क्वेश्चंस को आप पहले मार्क कर लो इधर अपनी क्वेश्चन पेपर में एंड देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन आप उसको आंसर शीट में भी मार्क कर दो। ठीक है, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, पहले आपको 3 आवर्स में 180 ही क्वेश्चंस पढ़ने थे और अटेम्प्ट करने थे, बट फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स आपको 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं बट 180 क्वेश्चंस मार्क करने हैं। तो पढ़ने कितने पड़ गए, 200 पड़ गए ना, और हर क्वेश्चन पढ़ने में अगर आप एक एक क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाओगे तो टाइम तो लगेगा, मे बी 30 सेकेंड्स लग जाए, मे बी 10 सेकेंड्स लग जाए, हमारे लिए तो एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनटीए ने आपको चॉइस दी है, इट इज ए गुड थिंग, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके पास ऑप्शंस हैं अलग अलग क्वेश्चंस में से कुछ करने की, बट हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए, हमें उसका फायदा उठाना आना चाहिए ताकि आपका अटेम्प्ट एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट बन पाए। ठीक है, तो एडवाइस यही है कि एक तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, इसके अलावा पैनिक बिल्कुल नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, आराम से करना है पेपर, टेक डीप ब्रेथ्स बिफोर डूइंग द एग्जाम पेपर। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने नीट फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।